This chapter, okay, valuation of goodwill. Chapter name is valuation of goodwill. From this chapter also, in your final examination, two questions will be asked. One short type question और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 6 मार्क क्वेश्चन भी थियरिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है ये चैप्टर में से, और एक प्रॉब्लम पूछेगा। तो 2 मार्क का जो क्वेश्चन होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिफाइन गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल अगर पूछा तो आपको 6 मार्क्स में पूछ सकता। तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा और 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा। 6 मार्क्स में एक लॉन्ग थियरी टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है और एक प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, या सिर्फ प्रॉब्लम या सिर्फ थियरी टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। प्रॉब्लम, ये चैप्टर का भी प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। हम ये रिवीजन क्लास है, आप लोग को मैं बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में जो है सो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल इजीएस्ट मेथड्स में मैं आपको सिंपल मेथड में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है पेज नंबर 166, प्रॉब्लम नंबर 6। पेज नंबर 166, प्रॉब्लम नंबर 6, ये आपकी टेक्स्ट बुक में का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में ही इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ये चैप्टर का प्रॉब्लम जब भी करते हो, प्रॉब्लम जरा पढ़िए। प्रॉब्लम में ये देखिए गुडविल जो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि प्रॉब्लम में गुडविल कैलकुलेट करो बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो कुछ प्रॉब्लम में 3 years होता है, कुछ प्रॉब्लम में 5 years परचेज होता है, कुछ प्रॉब्लम में 2 years परचेज होता है। ये जरूर देखिए प्रॉब्लम में हाउ मेनी ईयर्स ऑफ परचेज या प्रॉब्लम में ये जरूर देखिए। तो ये प्रॉब्लम में कैलकुलेट गुडविल बोल रहा है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए आपको बस ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट, 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। ये दो चीजें प्रॉब्लम में आप देखिए, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आंसर हो रहा है। तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला हो गया 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। ये 3 कहां से आया, प्रॉब्लम में से लिया। कुछ प्रॉब्लम में 3 देता, कुछ प्रॉब्लम में 2 years देता, कुछ प्रॉब्लम में 5 years भी दे सकता, कुछ भी दे सकता। आप प्रॉब्लम में देखकर वो यहाँ पर मेंशन कीजिए, इनटू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये फॉर्मूले में चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मालूम करने का बिल्कुल इजी मेथड है, एवरेज निकालना है, प्रॉफिट का एवरेज। प्रॉब्लम अगर आप देखोगे पेज नंबर 166, प्रॉब्लम नंबर 6 में देखोगे तो प्रॉफिट दिया हुआ प्रॉब्लम में 5 years के प्रॉफिट दिया। तो वो पूरे 5 years के एवरेज प्रॉफिट मालूम करने के लिए वो पूरे 5 years के प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे। 15,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 एंड प्लस 21,000। अब डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं यहाँ पर। डिवाइडेड बाई 5 क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया, इसलिए डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं। अगर 4 ईयर्स के प्रॉफिट देता तो 4 ईयर के प्रॉफिट रिकॉर्ड करके डिवाइडेड बाई 4। अगर 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिया तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। तो जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिया उससे डिवाइड करना है। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करें, गुडविल एज इट इज लिखे, इक्वल टू एज इट इज लिखे, 3 एज इट इज लिखे। अब ये पूरे 5 years के प्रॉफिट का हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, पूरे 5 years के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। तो वी गॉट 1,01,000, 1,01,000 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 कहां से आया, क्योंकि 5 years के प्रॉफिट है इसलिए 5 दिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट स्टेप में गुडविल एज इट इज लिखे, फिर इक्वल टू एज इट इज लिखे, फिर 3 एज इट इज लिखे, फिर अब डिवाइड कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं, 1,01,000 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से। तो 1,01,000 को 5 से जब डिवाइड करें, 5 के टेबल में ये डिवाइड हुआ, 5 1 5, 5 2 10, फिर 0, 5 2 10, 0 0। तो आंसर आ गया 20,200 डिवाइड करने का। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर गुडविल एज इट इज लिखे, क्योंकि अभी 3 भी है यहाँ पर 3, ये ब्रैकेट मतलब ये इंटू, इंटू की साइन डाले, ब्रैकेट निकाल के ब्रैकेट की जगह इंटू की साइन डाले, और इसे डिवाइड करने पर कितना आया था 20,200। तो अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन इंटू का साइन है, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे। तो गुड विल इक्वल टू 3 इंटू 20,200। सो मल्टीप्लाई करें 3 से, 20,200 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 60,600, आ गया गुड विल। तो बिल्कुल इजी मेथड है ये, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। 6 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन, 6 मार्क का कंपलसरी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछेगा। तो क्या करें, गुडविल तो कैलकुलेट करा होगा कितने इयर्स परचेज, प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है हमको 3 years परचेज, जैसे कि प्रॉब्लम में दिया 3 years परचेज, फर्स्ट लाइन में ही दिया 3 years परचेज, ये देखना जरूरी है 3 years परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा है, 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे मालूम करें, एवरेज प्रॉफिट मालूम करने के लिए 3 एज इट इज लिखे, फिर एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट में हम
5 years के प्रॉब्लम में दिया, 5 years के प्रॉफिट दिया, वो प्रॉफिट कॉपी करे, ऐड करे, फिर 5 से डिवाइड, 5 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 5 years के प्रॉफिट है, डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर 20,200 आया, फिर 20,200 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ गई गुडविल। बस ये है आपका गुडविल, गुडविल की वैल्यू। बस इतना आप करने पर 6 मार्क आप स्कोर कर ले सकते हैं आसानी से। So in this chapter, Unit 5, valuation of goodwill, two different types of problems are there, different methods are there, different methods. Okay, there are different methods for valuation of goodwill. तो अभी हम फर्स्ट मेथड से किए थे, गुडविल वैल्यू कर रहे थे। गुडविल की ये प्रॉब्लम्स, 2 मेथड, 3 मेथड के प्रॉब्लम्स है, लेकिन फर्स्ट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम इससे पहले किए थे। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो क्योंकि ये चैप्टर ये ही ऐड हुआ तो कोई ये फर्स्ट और सेकंड मेथड में से कोई एक मेथड पूछता, लेकिन फर्स्ट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सेकंड मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या था, वेटेड नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड था, एवरेज प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 9 कर रहे हैं, पेज नंबर 166, प्रॉब्लम नंबर 9। ये प्रॉब्लम में गुडविल जो मालूम करो बोल रहा हूँ मैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू 3 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 कहाँ से लिए, क्योंकि प्रॉब्लम में बोल रहा 3 years परचेज, अगर प्रॉब्लम में 4 years परचेज दिया तो 4 लेंगे, 5 years परचेज दिया तो 5 लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों ले रहे, क्योंकि प्रॉब्लम में बोल रहा है 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसलिए इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इससे पहले के प्रॉब्लम में हम जो किए थे, वेटेड में दिया था, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट दिया था, तो इसलिए हम 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट किए थे। यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, इसलिए हम 3 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ गुडविल मालूम करने के लिए हमको क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इससे पहले के प्रॉब्लम में गुडविल मालूम करने के लिए क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट वहाँ कैसे मालूम करें, पूरे प्रॉफिट को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट प्रॉब्लम में नहीं दिया, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे, उसके बाद हम गुडविल मालूम करेंगे, ठीक है। गुडविल मालूम करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करें तो गुडविल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। प्रॉब्लम में आपको इस तरह से दिया, प्रॉफिट दिया और वेट प्रॉब्लम में दे दिया, प्रॉब्लम नंबर 9, ओके, पेज नंबर 166 आपकी टेक्स्ट बुक में, प्रॉब्लम नंबर 9 में प्रॉफिट दिया और वेट्स दिया। तो हम वो कॉपी कर लिए यहाँ पर, प्रॉफिट और वेट, ये पी है और ये डब्ल्यू है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और एक कॉलम हम प्रोवाइड करें, और एक कॉलम हम बनाए यहाँ पर, और एक कॉलम में हम क्या करेंगे, डब्ल्यू और पी, डब्ल्यू और पी को इंटू करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, इंटू कर रहे हैं, ठीक है। 20,000 इंटू 1 20,000, 26,000 इंटू 2 52,000, 35,000 इंटू 3 1,05,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 42,000 इंटू 5 2,10,000। ये पूरों को हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉलम का नाम क्या रखें हम, डब्ल्यू पी, डब्ल्यू और पी को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद ये डब्ल्यू पी का जो कॉलम है इसका टोटल कर लिए, तो टोटल आ गया 5,47,000। वेट का भी टोटल कर लिए तो टोटल आ गया 15। और यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है, क्या मालूम करने का फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू पी क्या है, ये जो डब्ल्यू पी का जो टोटल है ये सिग्मा डब्ल्यू पी है, ये सिग्मा डब्ल्यू पी है, और ये डब्ल्यू का जो टोटल है ये सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा बोले तो टोटल, सम 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 ऑफ वेट एंड प्रॉफिट, ओके। तो ये टोटल, अब ये फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिग्मा डब्ल्यू पी की प्लेस पे कितना आया था, सिग्मा डब्ल्यू पी 5,47,000 और सिग्मा डब्ल्यू की प्लेस पे 50। फिर दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने पे आया हमको 36,466.6, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या है हमको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमको मालूम क्या करना है, गुडविल मालूम करना है। गुडविल में हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, वो इस तरह से मालूम करेंगे। अब उसके बाद गुडविल मालूम, अब मालूम कर सकते हैं गुडविल। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट गुडविल, because under this method we require weighted average profit which is not given in the problem, which we ascertain first. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इससे पहले के प्रॉब्लम में सिर्फ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये प्रॉब्लम में देखना होगा आपको। तो ये प्रॉब्लम में दिया वेटेड, सेकेंड लाइन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 3 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर 3 एज इट इज इंटू की जगह इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट की प्लेस पे उसकी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू हमको जो आई थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया था वो वैल्यू रिकॉर्ड कर दिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गई गुडविल की वैल्यू।
ये है गुडविल की वैल्यू। कौन सा मेथड था ये? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे पहले कौन सा मेथड था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला तो वही है, वहां पर भी नंबर ऑफ इयर्स इनटू एवरेज प्रॉफिट लिए थे, यहाँ पर नंबर ऑफ इयर्स इनटू वेटेड एवरेज। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो ये चैप्टर आपको, क्योंकि ये ईयर ऐड हुआ आप लोग के सिलेबस में, तो ये चैप्टर में से आपको 2 मेथड के प्रॉब्लम्स है, 3 मेथड के प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसमें से आपको ये फर्स्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड का एक 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता, एक 2 मार्क का कंपलसरी एक थियरी टाइप क्वेश्चन, डिफाइन गुडविल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आपके नोट्स में मैं आंसर लिखा है, वो आंसर याद कर लीजिए। और एक 6 मार्क का लॉन्ग थियरी टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन गुडविल एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये चैप्टर में।